एक बार का भयो मैया बच्चा को भोजन खिला रही, वो खाने को तैयार ना भयो तो वो खेल कर रही, माने गस्सा तोड़ो, कौर तोड़ो, एक दार में डुबायो, ओके देख हवाई जहाज उड़ो, देख दे मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, बच्चा ने मुंह खोल दिया। फिर दूसरो तोड़ो, मुंह खोल मुंह खोल मुंह, फिर दूसरो, तीसरो, थोड़ी देर में बच्चा नीचे झुको, माने रोटी को टुकड़ा तोड़ो, बोलो मैया हवाई जहाज जाएगो तो वापस भी तो आएगो, माने भी कहीं मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, बच्चा ने भी मुंह खोल दियो, मैया ने भी मुंह खोल दियो। मैया खाई पी बैठी थी, वो पहले से ही खाई बैठी थी, पेवा भूख नहीं थी, पर अभी वाने चो खायो, या मारे खायो कि भूख न होते हुए भी वाने खायो, क्योंकि अगर ना खाती तो बच्चा खानो बंद कर देता, या हमारे अकाम होते हुए भी, पूर्ण काम होते हुए भी, विक्षरंतम मनश्चक्रे, जाए को कछु ना चाहिए, जो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमदच्यते, जब अपूर्णता को अनुभव होगो तभी तो कोई चीज की प्राप्ति होगी, जब भूख लगी होगी तभी तो कोई चीज को पाने की इच्छा होगी, शुद्ध वेदांत है महाराज। पर यहाँ तो पूर्ण काम, पूर्ण परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म भी कौए पावे की चाह कर रहे हो, वो केवल यही मारे कर रहे हो क्योंकि गोपी उनको पावे की चाह कर रही है महाराज। सो ठाकुर जी ने कदम के नीचे ठाड़े है कि सुंदर अधरन पे धरी बंसी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आज मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडला, अनंग वर्धनम, अनंग को अर्थ काम होवे, वर्धनम कर्तनम भी लग जावे या में कि वह कर्तन कीनो। एक और बात है कि किस प्रकार के मिलन की इच्छा जगी गोपिन में, इस प्रकार मिलन की इच्छा जगी कि जामे अनंग अर्थात मामे अंग की कोई जरूरत ना है, अंग नहीं चाहिए, वहां में अंग न भी हो, शरीर की प्रधानता नहीं है, वहां में अंग न भी हो तो भी प्रिय सुखैक तात्पर्यता बलित प्रेम है, स्वसुखैक तात्पर्यता बलित काम है। अंग की प्रधानता नहीं है, वहां में मन की प्रधानता है, या हमारे मनश्चक्रे ऐसो भाव कीनो। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, ठाकुर जी मुरली बजाते जब गैयान को बुलावे, ठाकुर जी आकर्षणी बजावे जब ब्रजवासीन को रिझावे, पर ठाकुर जी बंशी बजावे। बंशी बहुत सीक्रेट फ्लूट है महाराज, जिसकी फ्रीक्वेंसी केवल गोपी सुन सकती है, ये सबन को पतो भी ना चलेगी कब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। वंशी कांटों से भी कहमे, वो मछली पकड़े के कांटे को वायसों भी बंसी कहमे, ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई। बंसी, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पब्लिक प्रोग्राम, कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है, इनवाइटीज विल ओनली बी अलाउड, सब नहीं आ सके, जन जन को बुलायो जाएगा वो आवेंगे वासो बंसी के में। ठाकुर जी ने मुरली से ना बुलायो, आकर्षणी से ना बुलायो, बंशी से बुलायो, तो जो अधिकारी आज वो ही प्रवेश करेगा। और फिर महाराज बंसी दूती बन के घर घर गई, सुरन को वाहन लेके, सुर को वाहन लेके घर घर गई, और बंसी से बुलायो या को अर्थ क्या है, प्राणंते बुलायो। वाद्य विविध प्रकार के हो में, एक हो में स्ट्रिंग्ड, एक है परकुशन, एक है विंड, जैसे हारमोनियम विंड है, हवा से चले, ये तबला परकुशन है, ये जो वायलिन है ये तंतु वाद्य है, तंतु है, स्ट्रिंग्ड है, एक तंतु वाद्य होवे, एक ताड़ित वाद्य होवे, ये अलग अलग वाद्यन को स्वरूप है। तावती वंशिका नादे महिमा चारु गद्यते, श्रीपाद रूप गोस्वामी।
बंसी बजानो बड़ो कर रहे है, ये प्राणंते बचे महाराज, पूरी श्वास फूकनी पड़े तब जाके बांस में से फूक निकसे, स्वर निकसे। तो या को मतलब आज ठाकुर जी ने पूरे मनसों बुलाए हुए महाराज, और जब तक कोई मन से ना बुलाए तब तक कहीं जानो भी नहीं चाहिए महाराज, पूरे मन से बुलाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, अरे तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे मेघ। आपके आते ही बुराई वाले की आंखन में चमक ना आ जावे तो बाग घर में सोनो बरस रो तो मत जाइयो, गोसाई जी ने कही अगर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो तो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे मेघ। सब गोपियां गई हैं, बंसी गई हैं, गोपी अलग अलग व्यवस्था कर रही हैं। कैसी व्यवस्था? एक गोपी बैठी बैठी दुहंत्यो भी ययुकाश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रुत्य संयाव मनुदवाश्रा पराययुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यशुशुन्पय शुश्रूषन्त्य पतिन् काश्चिद् अश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यफ्नमृजन्तुन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः दावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अंतर्गृहगता काश्चिद् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभ ध्यान प्राप्त च्युतश्लेष निर्वित्याक्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। ऐसो आइए गोपी, ये मूल सुखदेव जी की तो यही भंगी थी महाराज। ऐसे सुना, ऐसे में तो हमने अब बहुत आगे बढ़ गए हम श्लोकन में, फिर पीछे आना पड़ेगा हमको। सुखदेव जी तो ऐसे ही सुना रहे हैं परीक्षित को, धड़ाधड़ श्लोकन पर श्लोक, श्लोकन पर श्लोक। एक गोपी बैठी बैठी दूध काट रही है महाराज, दोहन कृत्य कर रही है। दोहन कृत्य करना श्रुतियों का स्वभाव है, ये श्रुति रूपा गोपी है, ये दोहन कृत्य कर रही है महाराज। पर वही समय वंशी पहुंची, अरे गोपी कहा कर रही है? तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, माने दोनों कीनो बंद और जितनो दुहे के दूध राख्यो वह सब फैलायो और भगी। बोले जीते ने क्या की? और कहाड़ो काय को फैलाए दिनों। बोले ठाकुर जी के सामने अगर नेक्सी देर भी ये याद रह जाती कि वहां दूध रखो है, वो कोई बिल्ली ना पी जाए, वह कोई फैलाए ना दे, तो उतनी देर के टाइम में श्री कृष्ण के रस सो विहीन रह जाती। सो मानू एक चीज बताऊं, मैं लंबी चौड़ी बात ना कह रहा हूं, चाहे 1 मिनट को जाओ चाहे 10 मिनट के जाओ, पर जब ठाकुर जी के पास जाओ तो ठाकुर जी के हो के जाओ महाराज। 1 मिनट ही बहुत है, साल में 1 मिनट, अरे वंस इन अ लाइफ टाइम, इवन आई वुड से, इवन नॉट एवरी डे, एक बार जीवन में राधा रमन जी के सामने जाओ तो राधा रमन जी के हुई के जाओ। अभी हम जगत के हुई के ठाकुर जी के सामने जाओ।